Hello everyone, welcome to this new another episode of our Hall of Fame Career Success Interview। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस सक्सेस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू का, जहाँ पे मुझे फीचर करना है मेरी मोस्ट प्रेशियस स्टूडेंट। शी इज अ वेरी वैल्यूबल एसेट इन माई लाइफ and I am featuring her in this interview. It's a privilege to me. I have an opportunity, and you also have an opportunity to learn lots of things from her. So वेलकम टू द दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। माई सेल्फ डॉक्टर अश्विनी शर्मा। हम फीचर कर रहे हैं श्रद्धा कपूर को, जो कि शाइनिंग एग्जाम्पल है क्लैरिटी का, करेज का, कंसिस्टेंट एक्शंस का, जिससे उन्होंने अपने कैरियर और लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। इंटेंशन। तो सबसे पहले मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me on this platform. It means a lot. वेलकम वेलकम। इंटेंशन क्या है इस एच इंटरव्यू की? इस एच इंटरव्यू की इंटेंशन सिंपल है कि इससे हम सीखें, लर्न, और उसको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें, और फिर उससे हम ग्रो करें। लर्न, रिफ्लेक्ट, ग्रो। लर्निंग इज इनकम्प्लीट until or unless it reflects in our talk, personality, and we implement it and then we grow. Okay, this is the most problem that's not happening in our education system. तो हमारी गेस्ट का नाम मैं दोबारा ले लेता हूँ, श्रद्धा कपूर। 35 ईयर्स की एज है इनकी, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, डिप्टी मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में, और शी इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। And great, we are grateful that she's also the part of our champions community. Many congratulations again, Shraddha, on your wonderful journey and achievement. So Thank you here so we much, are. sir. Most welcome. इन दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू हमारे पास अपॉर्चुनिटी उनसे सीखने की है, क्या उनकी स्टोरी, स्ट्रगल, लर्निंग और कंसिस्टेंसी रही, इसको अपन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट श्रद्धा से बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या क्या उनके पास, हमारे पास, हमसे, हमें उनसे सीखने के लिए मिलने वाला है। व्हाट वर योर बिगेस्ट struggle, confusion for your milestone? What was your story like? Please let us know. Okay. So, sir, I come from very conservative family. Look, my parents are always there for help me. They are also right now there for help me. But like, it was very difficult for me to, to meet the new people, to go to new places. I still remember it was difficult for me to come to coaching, like at Ghatia Ajam Khan, because earlier I used to come at the Moti Katra that was nearest to my home. And when you transfer to Ghatia Ajam Khan, it was that time it was very difficult for me to commute there at Ghatia Ajam Khan. And right now, I am traveling all of the world. So, like we have to, you know, uh, we have to exclude the fear inside us. जब तक हमारे अंदर फियर है चीजों को लेके, तो तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. So my biggest fear was, I would say, travel. I was not comfortable in traveling. I was not comfortable in talking to people. I am a very introvert person, and you know it very well because you know me from a very long time. But from the passes of time, I have changed my habits. I have developed new habits. I started talking to the new people. So yes, I'm learning each and every day. वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग श्रद्धा। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क में करीब, उस टाइम में बहुत ज्यादा होमवर्क देता था आपको मालूम है। तो मैंने काफी सारे, करीब 10-20 एग्जाम्पल और 30-40-50 क्वेश्चन ऐसे कुछ दे दिए थे, और आप इतनी डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग हो कि वो आप करती ही थी, कुछ भी हो जाए। वो मैथ्स का था शायद। Mm. और गाइस, ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा होने वाला है, राइट? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। तो उस दिन आपने जैसे इंट्रोवर्ट शेयर किया, तो आपने डायरेक्टली मुझको नहीं बोला कि आपका होमवर्क नहीं हुआ, जब वो नहीं हो पाया। और फिर आपने मदर से कॉल कराया मेरे को, भाई, कि उसका बच्ची का होमवर्क नहीं हो पाया है, आप उसको अलाउ कर देना। भाई, यू वर हैविंग टीयर्स इन योर आईज, आई रिमेम्बर दैट मोमेंट एंड Yeah. दैट इमोशनल मोमेंट फॉर मी, कि बच्चा कितना हार्ड वर्किंग है और जस्ट डेडिकेटेड है, और सारे दिन कर लिया, लेकिन एक दिन कुछ थोड़े सवाल रह गए, तो उसको अंदर से कैसा लग रहा है कि मतलब कहने का दिस इज इनकम्प्लीशन। तो मतलब दिस इस टाइप का जो जस्ट डेडिकेशन होता है, इस टाइप का जो सरेंडर होता है कोच के प्रति, और अपने मेंटोर के प्रति, और अपने एफर्ट्स के प्रति, राइट, काम के प्रति, वो ही आपको दिलाता है वो सारी चीजें जो भी आप
चाहते हो पाना और आप पा लेते हो उनको, राइट? क्योंकि वो डेडिकेशन मेरे को तभी लग गया था कि आपको निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। और आज आप यूएस एमएनसी में एक डिप्टी मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं। तो रीचिंग देयर इज नॉट अ दैट इजी टास्क फॉर एनीवन, इट्स अ वाइल्ड गूज चेस। तो आपके वो डेडिकेटेड कंसिस्टेंट एफर्ट है, यू गॉट दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, मोर पावर। और इंट्रोवर्ट Yeah. कोई होता है, Mm. इवन इंट्रोवर्ट ना, मैं बताऊं कि बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, वो भी इंट्रोवर्ट होते हैं। और ये जर्नी है। Mm. लोग आप सोचे कि मैंने एजुकेशन कोई प्राप्त कर ली और मैं Mm. ऑफिसर बन गया, अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मैं तो ये बोलता हूँ कि रियल पढ़ाई तो जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट, ये जो एकेडमिक एजुकेशन है, कंप्लीट हो जाती है, और जब आप वर्क लाइफ में जाते हो और जब रिलेशनशिप में, फैमिली में जाते हो, तब वहां से लाइफ की पढ़ाई, एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, जो आपको ग्रो कराएगी Exactly. खुद में, सेल्फ Ex- में, फिर आपके एक्शंस में, और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके साथ रहने वाले लोगों में। तो वहां से एक्चुअली शुरू होती है। तो इट्स अ जर्नी, कोई भी Yes. परफेक्ट नहीं होगा। हमें इम्परफेक्शंस के साथ Yes. कंसिस्टेंसी को फॉलो करना सीखना होगा। सो थैंक यू फॉर Yes. शेयरिंग। और मुझे ये भी याद है कि आप सीए जब प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम पर आपने ट्यूशंस भी पढ़ाई थी 3 साल के लिए, हाँ? Nice, sir. Nice, sir. हाँ। सर, जो आपने होमवर्क वाली बात कही, आई स्टिल रिमेम्बर दैट इट वाज बिकॉज कि आपका जो कमांड थी ना, मैंने इट वाज वेरी मच, इट मीन्स अलॉट फॉर अस। तो आपने जो होमवर्क दे दिया, आपने जो काम करने को कह दिया, तो वो चीज मतलब हाई प्रायोरिटी पे रहती थी ऑलवेज, इवन टुडे। इफ यू विल से दैट श्रद्धा यू हैव टू डू दिस, आई विल बी ऑलवेज देयर। बिकॉज सर, लाइफ में मेरे को नहीं याद कि आई वॉज नॉट दैट गुड स्टूडेंट इन इनिशियल ऑफ माई डेज इन प्राइमरी क्लासेस, लेकिन जब से मैं आपके टच में आई थी, तो एक वो लगन लगने वाली बात होती है सर। तो वो लगन मेरे को लगाने वाले ही आप हो। और सर, और आपसे तो आप भी जानते हो सर, कोई फैमिली रिलेशंस हैं मेरे पेरेंट्स। जब मैं कोई डायरेक्ट बात नहीं कर पाती थी, तो मेरी मम्मा आपसे बोल देती थी। तो सर, लाइक नो वन कैन टेक योर प्लेस एट माई लाइफ। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके की जर्नी श्रद्धा के साथ हमने हमारी रही है। तो श्रद्धा, कैन यू प्लीज टेल अस कि आपका माइंडसेट क्या रहा कि जैसे आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, और फिर उसके बाद में आपको एमबीए फाइनेंस भी आपने किया, और इस जॉब तक आपको पहुंचना था। तो मतलब अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस आर द पार्ट ऑफ जर्नी, राइट? हम्म। ऑफ कैरियर सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो उस टाइम पर आपका माइंडसेट क्या था और आपने कैसे मैनेज किया? Okay. So, sir, initially I was very focused on my studies. In initial days, I was like very much focused and everything was going on good. But as you said, I belong to a middle class family. Finance was a major hurdle in my life. तो बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि I was searching job. I was applying for part-time job. I also took tuitions to like meet my educational expenses because CA coachings and then MBA was not that easy. तो व्हेन आई वाज लाइक हंटिंग फॉर द जॉब्स, तो मेरा सीए थोड़ा अप डाउन हो गया। माय मार्क्स वाज नॉट दैट गुड, माय ग्रेड्स वाज नॉट दैट गुड। तो सर, मेनली आई वुड टेल द यूथ कि अगर जब वो अपनी स्टडीज कर रहे हो, तो वो प्लीज पैसा कमाने की तरफ फोकस ना करें। बिकॉज वंस यू विल गेट इन टू द जॉब एंड यू विल गेट इन टू द अर्निंग टू द मनी, तो फिर पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता। आई फेस वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम दैट टाइम। आई नो दैट फाइनेंशियल हडल इज देयर विद एवरीवन, बट जब तक हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करने के लिए है ना, तो वी कैन अचीव द थिंग्स। उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स पे बर्डन पड़ रहा है, मेरे पेरेंट्स पे बर्डन पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा अपने पाथ से नहीं हिलती, तो मैं ये जो डिप्टी मैनेजर वाली चीज बहुत पहले अचीव कर चुकी होती सर। तो लाइक दैट वाज हडल, लाइक शिफ्टिंग ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट हडल। क्योंकि यूथ का क्या होता है, कभी भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो विद 100% फोकस, वो मिडिल पॉइंट पे आके सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन योर एजुकेट, लाइक इन योर स्टडीज, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू सो मच श्रद्धा। व्हाट यू आर शेयरिंग मीन्स अ लॉट। एक्चुअली वो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो कुछ पैसे में अगर ध्यान चला गया तो वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। हम्म। और सिचुएशन आपको अलाउ कर रही है, घर वाले अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो उसको करो, अदरवाइज आप क्या कहते हैं, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा अगर सिचुएशन उस हिसाब से जा रही है हम्म। तो। और आपने दोनों को किया, इट मीन्स लॉट, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क brings the results. So Shraddha, how do you think I helped you in your journey? Can you please elaborate?
Okay, so sir, I can answer the whole day about this question because like you have helped me a lot in each and everything. So starting में सर जैसे कि मैंने बोला I was not that good student. जब से मैं आपके पास आई I started improving. Like आपने मेरे मेरे अंदर वो पॉइंट को डिस्कवर करा जो आई थिंक कोई और टीचर नहीं कर पाया था, राइट? तो तभी से मेरी लगन लगी एंड देन आई फ्रॉम दैट डे एंड टिल टुडे like I'm growing in my personal and professional life. So, sir, there is no doubt you have helped a lot in everything, whether it is in studies, whether it's in, personal life. Like, I was very much inspired with your daily routine. आप सुबह 5:30 बजे हमारी क्लासेस लेते थे, देन आप अपनी क्लासेस लेते थे, देन आप इवनिंग में हमारी क्लासेस लेते थे. सो आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू. तो सर आपने तो हर एक एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, आपकी जर्नी ने, आपकी टीचिंग्स ने सर. थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अगर स्पेसिफिक हो हम तो कौन सी एक स्ट्रैटेजी अगर आप मेंशन करो कि जिसने आपको सबसे ज्यादा मदद की, जो आपने अप्लाई So की I would अपने। say, yeah, I would say consistency. If you want to achieve something in your life, you have to be consistent. जहाँ पे आपने वो चीज छोड़ दी बीच में तो it will be difficult कि दोबारा से start करना. So we should be consistent. Whatever is our aim, so we should be consistent to work on that. एग्जैक्टली, मेक सेंस। सबसे पहले गोल क्लैरिटी और फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी दोनों तरफ Right. की, इनर और आउटर। इनर अपने अंदर आपको क्लैरिटी और कंफर्मेशन रहना चाहिए कि यही करना है, और फिर उसके बाद में एक्शन उसको फॉलो Right. करने चाहिए लगातार। गुड Exactly. गुड गुड बिकॉज सर गुड। आजकल लाइक देर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस. ये भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स परस्यू कर रहे हो, आपका फ्रेंड दूसरा कर रहा हो, तो आपको ये लगे कि लाइक ही इज अर्निंग दैट मच, उसने तो एक कोर्स करके इतने का पैकेज उठा लिया, तो मैं भी वहीं पे स्विच कर जाता हूँ. सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो बी फोकस, बी कंसिस्टेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. सही बात है, अगर आपको गोल क्लैरिटी होगी और आप कंसिस्टेंट एक्शंस को करोगे इवन इफ दे आर इम्परफेक्ट, तो आप भीड़ से अलग होकर अपने आप को प्रूव कर पाओगे, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली. तो आपने कोई स्ट्रैटेजी या कोई टूल यूज किया जिससे आप कंसिस्टेंट रह पाए? कैसे किया, निकाला कैसे कंसिस्टेंसी वाला तरीका आप? नहीं सर, एज सच तो कोई टूल नहीं यूज करा सर. लाइक इज बीइंग more than 10 years I was studying तो उस टाइम तो कोई बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस भी नहीं होती थी. आजकल तो हम लोग वीडियोस रेफर करते हैं, बुक्स टीचिंग रेफर करते हैं. एज सच कुछ मैंने रेफर नहीं करा, बट ये इट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड दैट आई हैव टू अचीव माय गोल एंड आई हैव टू बी देयर बिकॉज सर फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल सिटी आगरा, तो जब भी मैं देखती थी लाइक दे आर वर्किंग एट दैट बिग पोजीशंस एंड दे आर मीटिंग विद देयर क्लाइंट्स एंड दे आर फ्लाइंग अब्रॉड, तो सर हमेशा से ये था कि लाइक आई हैव टू डू समथिंग टू अचीव दीज थिंग्स. तो मैं ये मानूंगा कि आपने ना अपना इनर क्लैरिटी और कंपास ऑन कर लिया, जिससे आप कंसिस्टेंट रह पाए। आपको अंदर से क्लैरिटी थी, मुझे यहाँ पहुंचना है, हम्म. और बिल्कुल अलाइनमेंट आपका खुद के अंदर से था। तो इनर सॉफ्टवेयर अगर स्ट्रांग होगा तो आपका जो हार्डवेयर बॉडी है वो काम कर पाएगा। राइट, वी कैन से। दैट्स यस यस यस। तो श्रद्धा, we are going to wind up this interview and we are loving it. So, what final one message would you like to give to those youth who are feeling stuck and who are in that journey you have come up from and feeling stuck and confused about their future? If you could give and that can help them. Yeah. yeah, sure sir. So sir, I would like to say that give time to yourself. First of all, give time to yourself, sit with yourself, talk to yourself, and ensure what you want to do with in your life. And if once you have fixed that I want to achieve this aim, then be consistent. Just be focused. Don't look here and there. Don't look at your friends who are going out station, who are enjoying or earning lots of money. Just be focused because sometimes it takes time to grow the tree, but when it grows तो it gives so much of fruits, है ना? तो हमारी जर्नी भी, आपकी जर्नी भी ऐसी हो सकती है कि जो इनिशियली आपको फ्रूट्स ना दे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पास बहुत सारे फ्रूट्स हों. सो लाइक बी फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट और गिव टाइम टू योरसेल्फ. अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है सर, क्योंकि आजकल के इन्वायरमेंट में हम लोग विदाउट फोन, विदाउट स्क्रॉलिंग फोन तो कोई बैठते ही नहीं है. 5 मिनट्स का ब्रेक है तो वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग द रील्स एंड सो आई वुड टेल कि गिव टाइम टू योरसेल्फ, स्पेंड टाइम टू विद योरसेल्फ, जिससे कि क्लैरिटी और बढ़ती है लाइफ में.
जबरदस्त, शानदार। जो आपने कहा बहुत मतलब होता है उसका, कि भैया खुद को टाइम दो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को सुनो, खुद से बात करो, फोकस स्ट्रांग करो, क्लैरिटी तब आएगी, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, तभी हो पाएगा। अदरवाइज पहुंचना कहीं था, टिकट कहीं की कट गई और फिर पहुंच कहीं और गए। और अगर ये खुद कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जो कोच हो और जो आपको ये करवा दे। राइट, या तो खुद करो। एग्जैक्टली सर, और राइट। खुद करना, ये जो श्रद्धा की बात हो रही है, उसकी एज 35 ईयर्स की है, और उसका जर्नी उस टाइम का था। राइट, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब अपन इस यस। टीचिंग और लर्निंग के मोड में थे। और आज हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन हैं। राइट, इतना इजी एग्जैक्टली। नहीं है ये खुद कर पाना, इतना इजी नहीं है। लाइक हम ग्लोबली तो कनेक्टेड हैं डिजिटल फॉर्म में, लेकिन इंटरनली हम्म। डिस्कनेक्टेड। तो उसके डन। लिए इफ यू आर एबल टू डू बाय योर एट योर ओन, यू डू। एंड इफ यू आर नॉट, find a person who can make you this. And if you are the someone who is feeling stuck, confused, or just want clarity about your career and life, and then I would love to invite you for my free master class where you will discover my GGAC framework for rock solid confidence and success, for your journey to success and happiness will start from here only. Right? Thank you so much. And link will be given in the description. Thank you so much, Radha. It was a nice interview. I Thank you so thoroughly much. enjoyed. And Same you here, have sir. shared powerful secrets and not bookish insights. You have shared. You have shared what you have traveled through in your journey. Practical aspect आपने Yes, शेयर की sir. है, तो रियल लर्निंग वहां से आती है, Exactly. इंस्पिरेशनल और जो भी Exactly. इन्फ्लुएंसिव होती है। थैंक यू सो मच, सो नाइस Yes. ऑफ यू, ग्रेटफुल। And sir, one last thing I would like to say that प्लीज। whether is that time, वो time था, that time I also need your mentorship. Whether is today, I need your mentorship. So I would also love to join your master class, and I know that I'll be learn lots of things with you and with your master class, sir. फॉर श्योर, फॉर श्योर। Yeah. Thank you.